कोई ऐसा है जिसको ड्रॉ नहीं करने आता है ग्राफ वगैरह? कोई भी? हमको एक मिनट रुक जा, भाई पता तो चले कौन बोला। किसको नहीं आता है? हाँ भाई, किसको नहीं आता है ग्राफ ड्रॉ करने? बताओ। सर हमको पूरा अच्छा से नहीं आता है, हल्का हल्का आता है। हल्का हल्का आता है तो हम भी हल्का हल्का बता देते हैं, और क्या। देखो, सीख लेना एक बार में, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, यस सर। तुरंत तुरंत जान जाओगे। जैसे तेरे पास कोई इक्वेशन है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही जानना है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे तेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल्स टू y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? सबको आता है ना? देखो क्या करना है, एक टेबल, हाँ सुचेत, नहीं आता है क्या? आता है। आता है ना? एक टेबल ड्रॉ करना, हिट एंड ट्रायल मेथड उस दिन बताए थे ना, बस उसी तरीके से। तो अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करते हो इक्वेशन में, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ जाएगा? 3 आएगा। आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट तुमको क्या मिल गया? 1,3, ठीक है? अब उसी तरीके से x का वैल्यू 0 पुट कर लो, तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तुम कुछ भी रैंडम पुट कर सकते हो, बस कोशिश करना कि पहले सिंपलेस्ट वैल्यू पुट करते चले, ठीक है? एक बार x को 0 पुट कर लेना, एक बार y को 0 पुट कर लेना, या 1 या 2 ऐसा पुट करके बनाते चलना। तो अब क्या करोगे, इस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमारा कोऑर्डिनेट 1,3 एंड 3,5 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है? तो क्या बनेगा, जैसे एक ग्राफ तुमने बनाया, ड्रॉ कर लेना, ग्राफ पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। एक ये आया, ये एक लाइन, ये y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन 1 2 3 4, उसी तरीके से 1 2 3 एंड 4। एक कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा? 1,3। कहाँ पे आएगा 1,3? तो कोई ये पॉइंट होगा तुम्हारा 1,3 का, और अगला पॉइंट क्या है? 3,5। तो 3,5 कहाँ जाएगा? कहीं इस पार्टिकुलर रीजन। 3,5 लिख दिया, सॉरी। क्या पॉइंट है? 0,2। तो 0,2 कहाँ पे आएगा? बोलो। 0,2 तुम्हारा कोई ये पॉइंट हो जाएगा, 0,2। बस अब इसी दोनों पॉइंट को क्या करोगे? मिला दोगे, यही तुम्हारा हो गया ग्राफ। और इतना करके छोड़ मत देना, यहाँ पे इक्वेशन लिखना मस्ट। लाइन जैसे ड्रॉ किए, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं इक्वेशन लिख देना। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ऐसे ये ड्रॉ होता है। आया समझ में मिस्टर Yes, प्रवीण? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। सर Yes, नंबर sir. कोई भी पुट कर सकते हैं। कोई भी, बट कोशिश करना आसान सा वैल्यू पुट करे, ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। या फिर जैसे तुम्हारा कोई ऐसा पॉइंट पुट कर लिया कि कोऑर्डिनेट मिल गया 1/4, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना 1/4 Yes, ढूंढना sir. ग्राफ पेपर पे। तो कोशिश करना ऐसा पॉइंट पुट करें कि तुमको प्रॉपर इंटीजर मिले, ठीक है? माइनस प्लस 0 प्रॉपर इंटीजर मिल जाए, समझे? Yes, sir. पॉइंट तुम कुछ भी, मैंने बताया था ना उस दिन कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? बताया था उस दिन। कितने? Yes.
कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप y कुछ भी पुट करो, x कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ग्राफ बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, आप आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, किसी को दिक्कत इस चीज में? नो नहीं है। कुछ स्पेशल ग्राफ आज सिखा दे रहे तुम लोग को, उस दिन बोले थे। एक तो मैंने उस दिन ये सिखा दिया था ना, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ सिखाया था। ये हमेशा कहाँ से क्रॉस करता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन से करता है। इस सबसे आखिरी में यही चीज बताया था, 0। ऑरिजिन से हमेशा क्रॉस करेगा y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। आप कुछ भी पुट करते हुए चलना, बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं इसी बेस पे, y इक्वल्स टू 2x, तो इसका ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा? ड्रॉ करके देखो अपने कॉपी पे। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है, सर लेकिन वो अब भी ओरिजिन से क्रॉस हाँ, करेगा। ये भी ऑरिजिन से ही क्रॉस करेगा। कैसे करेगा भाई? तो देखो, यस सर, ओरिजिन से ही करेगा। ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। अब फिर से करते चलो, टेबल बनाओ। इसमें 4-5 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। x रखो, y रखो, x1 पुट करे, x1 पुट करेगा तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करो तो y भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। x का वैल्यू तुम अब 2 पुट कर लो तो y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। x का वैल्यू तुम -1 पुट कर लो तो y कितना मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। प्लॉट करो इसको। सारे ग्राफ को प्लॉट करने का यही तरीका है अभी तुम लोग। ये तुम्हारा पॉइंट 1 2 3, मैक्सिमम x का वैल्यू 2 तक ही है, नेगेटिव में -1 तक है, y एक्सिस का 4 तक गया है, तो 1 2 3 एंड कहीं यहाँ पे 4, और नेगेटिव में y का वैल्यू -1 एंड -2 तक गया। अब चारों पॉइंट को प्लॉट कर लो, 1,2 को, 0,0 को, 2,4 को, -1, -2 को, तो 1,1 कहीं ये पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर 0,0 तो तुम्हारा ये ओरिजिन वाला से पॉइंट हो गया। 2,4 कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो अच्छे से दिखेगा। 2,4 यहाँ पे आएगा, और -1, -1, -2 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इसको मिला के देखो तो देखना ऑरिजिन से क्रॉस करेगा हमेशा। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है ना मेजरमेंट, इसलिए आगे पीछे हुआ, बट इस तरीके का इक्वेशन हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा? तो ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। किसी को दिक्कत इसमें? नो यस सर, वो No, sir. 1,2 वाला जो है वो 1,1 कैसे हो गया? मेरी गलती से हो गया, और कोई बात नहीं है, सॉरी। 1,2 कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब एक देखना तो अच्छे से क्रॉस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माय मिस्टेक। ठीक है, कभी भी y इक्वल्स टू, कोई ठोकता नहीं है जी भाई बीच में कि सर गलत बना रहे हैं।
हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा। ओके। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे उस दिन एक मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं, -4,0 रहेगा, 3,0 रहेगा, 9,0 रहेगा। उस दिन मैंने बताया था ये सारा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे आएगा बताओ? ये सारा का सारा पॉइंट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे होगा। इफ वी प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, क्या कर then रहे we हैं? find that these point lie on एक्स x एक्सिस इसमें axis। इतना पानी क्यों मिला दिए? कहाँ पानी चीनी आदत में वैसा रहते थे तो ये चीज एकरा में तो मिला ले जा तेरे के दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हम क्या दिमाग खराब किया तुम खाएगा हम नहीं खाएगी तो इतना तुम करो इतना मारे ले जल्दी करो पूरा क्या का हो क्या गया कहानी अंशुल? बना है? अंशुल खाना पीना की बात कर रहा है यार, क्लास के टाइम पे गधा सब बोलते हैं म्यूट करके रखो, फिर लड़ते रहो अपना घर पे। ठीक है, तो अगर कोई भी इस तरीके का पॉइंट आएगा, हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा वो? एक्स एक्सिस से। इनफैक्ट अगर तुम्हारा कोई भी कोऑर्डिनेट x,0 के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो, x क्या हो? कोई भी रियल नंबर हो, तो ये हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा? ये हमेशा का हमेशा ये लाई कहाँ करेगा? लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारा 0,1 0,3 0,-7 कुछ भी रहेगा, तो ये कहाँ लाई करेगा? ये सारा का सारा वाई पॉइंट एक्सिस। वाई एक्सिस पे लाई करेगा, लाई ऑन वाई एक्सिस। मतलब अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,y के फॉर्म में रहा, जहां y रियल नंबर रहा, तो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा? ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है। भगा देंगे अब अंशुल तुमको हम, म्यूट करके लड़ाई करो घर के अंदर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो आगे, अब तुम लोग को हम सिखा दे रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस कोई पढ़ के आया था क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगा तो उसका क्या इक्वेशन होगा? अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा हमेशा? y नॉन जीरो और कांस्टेंट होगा, x का वैल्यू चेंज होता रहेगा। x का वैल्यू चेंज होते रहेगा, y हमेशा क्या रहेगा? नॉन जीरो और कांस्टेंट। तो कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्म रहेगा हमेशा? y तुम्हारा y नॉन जीरो, सर वाई 0 होना चाहिए। y 0 होगा ना? सर पैरेलल सर y 0 होगा तब तो लाइन x एक्सिस पे ही चला x जाएगा। एक्सिस पे पास करेगा। और भी अभी किसका आंसर था? अभिषेक प्रसाद, यस सर। तूने क्या बोला? सर वाई 0 होना चाहिए। y 0 होना चाहिए। अच्छा, और कोई बताओ? सर y तो 0 होगा तब y तो जीरो x नहीं एक्सिस होगा, पे ही y चला 0 होगा जाएगा, तो x पैरेलल एक्सिस पे कैसे पास होगा? करेगा। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी मैं बाकी से जानना चाह रहा हूँ। y अगर 0 कर लोगे तो हमेशा कौन से पॉइंट से जाएगा? अभी तो मैंने बताया, वो तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे चला जाएगा ना। समझ रहे हैं? सर तो सिंपल एक इक्वेशन याद रखना, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट y एक्सिस के पैरेलल है, नॉट ऑन अ y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका हमेशा इक्वेशन क्या बनेगा? कोई बताएगा? x इक्वल्स टू क्या? वाई x इक्वल्स टू बाई, x इक्वल्स टू y तो तुम्हारा ऑरिजिन से क्रॉस करता है ना गधा। x इक्वल्स टू a, कुछ भी रखना। ठीक है, जहाँ पे a कुछ कोई भी वैल्यू, जैसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, x का वैल्यू x इक्वल्स टू 3,
तो कहाँ पे आएगा ये पॉइंट 1 2 एंड 3। x इक्वल टू 3 हमेशा ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है, या x इक्वल टू 3 ऐसा कहीं कुछ भी जाएगा, इसको मिलाओगे ये पॉइंट कहाँ से, ये लाइन कहाँ से पास करेगा, हमेशा ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। सिंपली याद रखना, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू a, अगर x एक्सिस के कोई पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा हमेशा, y इक्वल्स टू a। अभी तो बस सर ये अगर याद y इज रखना। इक्वल टू 0 कर दे तो ठीक है। y 0 कर देगा तो तुम्हारा y एक्सिस पे आ जाएगा ना। तुम्हारे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट हम 2,0 बोल दे तो तुम तो यहाँ Yes, sir. लिखेगा ना, कहीं कहीं y एक्सिस पे लिखेगा ना, अच्छा हाँ 2.0। समझ रहे हैं? यस सर, हाँ सर समझ गए। जैसे देखो, तुमको मैंने बोला, एक एग्जांपल समझना कि x -3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो। x -3 इक्वल्स टू 0 है तो कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 3 कर दो। x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? तो अभी बेसिकली तुम बस ये दो फॉर्म याद रखना, ये और ये। अगर x इक्वल्स टू a है तो वो तुम्हारा y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, अगर y इक्वल्स टू a है तो वो लाइन का किसके पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। इसके Yes, लिए sir. तुमको थोड़ा सा स्लोप का कंसेप्ट जानना होता है, जो आगे बताएंगे। तब अगर वो चीज पता होगा ना, स्लोप क्या होता है और ये सब, तो फिर इस चीज को अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे, ठीक है। एक आता है, आगे पढ़ोगे ना, फर्दर आगे क्लास जाओगे तो एक इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c के टर्म में, जहाँ पे m तुम्हारा स्लोप होता है। कभी फुर्सत में आराम से हर चीज बता देंगे इसमें, ठीक है। बट अभी बस इतना याद रखना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू a जाएगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या जाएगा, y इक्वल्स टू a। हम ये चीज कभी सिखा देंगे बहुत अच्छे से। तुम्हारा फिर दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, उसका दोनों एंड पॉइंट दे रखा है, तो उस केस में लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए भी पढ़ना है। तो ये सब चीज हम एक बार डिस्कस कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी बस रखोगे तुम। कुछ भी दिक्कत तो बोलेगा। बस यही था इस चैप्टर में तुम्हारा। बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने आएगा तो ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे एक इक्वेशन दे रहे हैं इस पे, जैसे तुमको ड्रॉ करना है 2x प्लस 4। हाँ, कुछ पूछना है क्या शाश्वत? हम जो डाउट दे रहे थे उसका आंसर। बस बस सब्र करो, बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। 2x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1 दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखा है। तुमको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? देखो, इसमें कहीं भी y का जिक्र किया है, y का कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन में y मिसिंग है तो सिंपली याद रखना वो किसके पैरेलल जाएगा, y एक्सिस के। इसमें y का कहीं भी जिक्र नहीं है इस पूरे इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन तुमको पक्का से पता होना चाहिए किसके पैरेलल जाएगा, तो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा हमेशा इसका लाइन। अगर x तुम्हारा मिसिंग रहेगा कोई भी इक्वेशन में, तो वो उसका लाइन हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, y x एक्सिस के पैरेलल क्रॉस करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 1 माइनस 4, यानी माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3, यानी x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 हम बोले थे, x इक्वल्स टू a का लाइन किसके पैरेलल रहता है हमेशा, y एक्सिस के। तो क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछेगा कि एक इक्वेशन दे देगा तुमको, बोलेगा बताओ ये किस एक्सिस के पैरेलल रहेगा, या किसी एक्सिस के पैरेलल रहेगा ही नहीं। तो सिंपली तुमको इक्वेशन देख करके समझ में आना चाहिए। अगर इक्वेशन में y का टर्म मिसिंग है तो वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जैसे ये एग्जांपल दिया। अगर x का टर्म मिसिंग है तो वो किसके पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। किसी को डाउट इस चीज में? किसी को भी है तो पूछेगा, हम फिर से बता देंगे। कोई भी? चलो बढ़िया, फिर तो आगे बढ़े। जैसे एक इस पे हम y एक्सिस वाला भी तुमको सिखा दे रहे हैं।
जैसे एक इक्वेशन दे रखा है 2y + 3 = 9। इस इक्वेशन में x का टर्म मिसिंग है, तो किसके पैरेलल जाएगा? इक्वेशन देखते ही दिखना चाहिए। तो x एक्सिस के ये क्या रहेगा? X axis पैरेलल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया। अब इसको अगर ड्रॉ करने तुमको एग्जाम में दे दिया तो यही करना, 2y = 6 हो जाएगा, तो y = 3। और इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेगा? लाइन ड्रॉ कर लेना। y = 3 बोल रखा है, तो 1 2 और 3 को ये पॉइंट होगा और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना हमेशा। और लाइन का इक्वेशन लिखना मत भूलना। तो 2y + 3 = 9। तो यही था तुम्हारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई दिक्कत? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? हेलो, सुन रहा है? Yes, sir. जनरल Yes, फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का और 1 वेरिएबल का? ax plus b अगर 1 वेरिएबल है तो ax + b = 0 या ay + b = 0। ये कब पॉसिबल होता है? जब 1 वेरिएबल हो। जब 2 वेरिएबल रहेगा तो उसका AX जनरल plus इक्वेशन ax AX plus plus x + by + c = 0। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? infinite. तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा कैसा रहता है? straight स्ट्रेट लाइन का रहता है। क्लियर हुआ? और अगर तुम्हारा तुमसे अच्छा कोई पूछ दे कि y एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो क्या बताओगे? अगर कोई भी रैंडमली तुमसे पूछ दिया कि आप बताइए y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? y = a and x = 0। इक्वेशन की बात कर रहे थे तुम, दो अलग अलग चीज Sorry. बता रही है। अगर इक्वेशन पूछ दिया तो सिंपली क्या बोलोगे? y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। तो Yes, sir. अगर तुमसे पूछ दे कोई y एक्सिस का इक्वेशन बताओ, इसको ध्यान से लिख दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा तुम? x = 0। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ दिया इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो क्या बोलेगा? y = 0। ये सब तुमसे एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? तो सीधा आंसर x = 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y = 0। उसके बाद मैंने फिर बताया था कि x = a रहेगा, तो इसका ग्राफ किसके पैरेलल जाएगा? Y. y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y = a रहा तो ये क्या होगा? X इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू और एक फिर मैंने बताया था शाश्वत,
म्यूट करो। अगर x इक्वल टू वाई रहता है तो कहाँ से क्रॉस करेगा ये लाइन? origin ऑरिजिन से। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखेगा तुम लोग। ये तुम्हारा यही सब चीज था तुम्हें जो क्लास 9 में पढ़ना था। हाँ, अब जो क्वेश्चन कराएंगे तुमसे क्या बोलेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा जो तुमने 8 में पढ़ा था ना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन में, उसी तरीके से तुम्हें 9th में दिया रहेगा। बोलेगा इसका इक्वेशन लिखो और इक्वेशन लिख करके इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। ठीक है, तो वो सब चीज अभी हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे, तो ये फिर चैप्टर तुम्हारा एंड हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे से क्या ज्योमेट्री शुरू कर दें? अब तो वही बच ही रहा है, ज्योमेट्री ही शुरू करेंगे। तो थोड़ा बेसिक चीज उसमें तुम लोग पढ़ के आ जाना, बट अभी इस पे कुछ क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग बनाते चलना। तुमको इक्वेशन लिखना है, राइट एन इक्वेशन of the line that is parallel to x axis। किसके पैरेलल है? x axis के पैरेलल है, and passing through the point, अगर 0,3 है तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? x एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान देना। वो y इक्वल टू y इक्वल्स टू a। अरे तो a की जगह पे क्या पुट करेगा? 3 ना, a इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इक्वेशन Yes. क्या बनेगा इस लाइन का? y इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत 3 नो नहीं है ना? ठीक है, अगर सर एक बार तुमसे फिर बोल बता देते, दीजिए ना क्या बता दे? सर, फिर बता दीजिए ना ये वाला अरे एक लाइन सेगमेंट है जो कि किसके पैरेलल है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो मैंने इक्वेशन क्या बताया था? y इक्वल्स टू a। तो y इक्वल्स टू क्या लिखेगा? 3। जो y का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा इस लाइन का? इक्वेशन बनते चला जाएगा। ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत? अगर No, x एक्सिस के पैरेलल रहता और तुमसे क्वेश्चन में अगर y एक्सिस के पैरेलल रहता और क्वेश्चन दे देता -2,0, तो इस केस में इक्वेशन क्या बनता है? x इक्वल्स टू -2। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं है ना? है तो पूछ लो भाई, नहीं है तो चलो आगे। एक क्वेश्चन दे रहे फिर से, अब बस क्वेश्चन कराएंगे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इफ 2k minus 1 comma k is a solution of equation 10x minus 9y equals to 12, then k क्या होगा? 2k minus k is a solution of equation 10x minus 9y equals to 12, then find the value of k। देखो इस क्वेश्चन से एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताएंगे जो फिर पता चलेगा। पहले जिससे बनेगा बताओ। सर 2 है क्या? कितना? 2। हाँ 2। हाँ भाई, और किसी से बना? हाँ सर, बन गया। बन गया ना? स्वयं से बना। देखो एक चीज और सीखो फिर। बन गया। हाँ बन गया, चलो बढ़िया। देखना एक चीज सिखा रहे इसमें। अगर तुमको इसका हम ग्राफ प्लॉट करने बोले 10x minus 9y equals to 12 का, तो क्या कैसे प्लॉट करेगा?
एक्स का वैल्यू कुछ पुट करते चलेगा, क्या वैल्यू पुट किया जाए कि आसानी हो। ये क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, बट एक चीज और सिखा रहे हैं। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, क्या पुट किया जाए कि आसानी से बने। अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो थोड़ा लेंदी जाएगा, क्या पुट करे बताओ। 1 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, y मिल जाएगा -9y इक्वल्स टू 2। तो y मिल जाएगा तुम्हें 2y - 9। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं, इसको छोड़ दो। फिर एक चीज अभी याद रखना, पहले इसी क्वेश्चन को डील कर लो। जैसे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये वाई का कोऑर्डिनेट, ये एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई का कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा, इस इक्वेशन में पुट कर देना अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो। 10 इंटू पॉलिनोमियल में मैंने बताया था ना, याद है पॉलिनोमियल के केस में कि इफ x इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ कोई पॉलिनोमियल दे देता था, x² + 5x + c, और बोलता था c का वैल्यू निकालो, तो क्या करते थे, पुट कर दे इसका वैल्यू। उस पे बाद में आएंगे। बट क्या करते थे इस केस में, क्वेश्चन मैंने ऐसा पॉलिनोमियल में कराया था कि x का वैल्यू पुट कर देते थे। x का वैल्यू क्या करते थे, इसमें पुट करते थे, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता था कि x इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 देके पुट कर तो दे। फिर क्या करोगे, अगर सॉल्यूशन दिया है तो इसको इक्वेट कर दोगे किसके साथ, 0 के साथ। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि ये दो पॉइंट है, वो किसका सॉल्यूशन है, 10x - 9y इक्वल्स टू 12 का। तो क्या करेगा, दोनों का वैल्यू पुट कर देना उसमें। तो 10 इंटू 2k - 1 - 9 इंटू k इक्वल्स टू 12। फिर इसको सॉल्व कर देगा तो यहाँ से x और y का वैल्यू, ये k का वैल्यू निकल आएगा। तो 20k - 10 इक्वल -9k इक्वल्स टू 12, और 20k - 9k तुम्हारा हो जाएगा 11k, और ये 22। तो k का वैल्यू कितना आ गया, कितना आया k का वैल्यू, 2 आया ना। हाँ चलो बढ़िया, समझ गया ये सब चीज। यस ठीक है, फिर एक चीज ध्यान देना, हम जो बताने वाले थे, जैसे ये इक्वेशन था ना तुम्हारा y - x इक्वल्स टू 2, इसी का हमने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, समझना इसमें। तो जो तुमने कोऑर्डिनेट लिया था इस लाइन का 1,3 एंड 0,2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। कैसे, तो तुम्हें यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, और x का वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करो, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 इक्वल्स टू 2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। उसी तरीके से 0,2 पुट करो इस इक्वेशन में, तो 2 - 0 इक्वल्स टू 2। इस केस में भी कर गया LHS RHS सेटिस्फाई। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, ध्यान से सुनना ये बात, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा का सारा पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या होगा या क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या सिंपली तुम बोलो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, इस पे कितने सारे पॉइंट हो सकते थे, यही जो इक्वेशन था इसमें तो मैंने 4 पॉइंट निकाला था, बट कितने पॉइंट इस पे पॉसिबल थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है। हाँ, वो सारा का सारा पॉइंट तुम इस इक्वेशन में पुट करेगा ना, तो हमेशा LHS और RHS क्या होगा, इक्वल चलते जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। यस हाँ, इसको ध्यान में रखना है। वही चीज मैं यहाँ पे उसी तरीके से ये भी यही क्वेश्चन था कि तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट था 2k - 1, k, और इसका सॉल्यूशन दे रखा था, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बस उस x के जगह x कोऑर्डिनेट,
y के जगह पे y का कोऑर्डिनेट पुट कर देना और फिर आंसर निकाल लेना। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? किसी को भी है तो पूछो। नो सर। नहीं तो देखो, एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। एवरी पॉइंट on the graph of a linear equation in two variable is a solution of the equation, is the solution of the equation। ठीक है, किसी को दिक्कत इस पॉइंट में? जितने भी पॉइंट होंगे उस स्ट्रेट लाइन पे, वो सारा का सारा उस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन मैंने तुम लोग को बहुत बार बताया क्या होता है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करो तो उस इक्वेशन के LHS और RHS को सेटिस्फाई कर जाए, या वो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? रिजल्ट 0 दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? यही सब क्वेश्चन तुम लोग से अराइज होगा एग्जाम में और उसको बनाते चलना। आगे जब 10 में पहुंचोगे तो तुम्हें जैसे यहाँ पे पढ़े एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट जैसे ही 10 में मूव करोगे ना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ना होता है 10 में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म में। जैसे एक दे देगा x + 3y = 6 और या एक दूसरा इक्वेशन दे देगा x - 3y = 5। तो वहां पे ये सब चीज 10 में पहुंचोगे तो ये सब डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व कर कैसे करना होता है, यहाँ से x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए बहुत सारा मेथड दिया गया है, उसको यूज करके हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी 9th तक में तुम्हें एक इक्वेशन पढ़ना है, 10th में पहुंचोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, मतलब दो इक्वेशन से डील करना सीखना होता है। तो वहाँ पे सिखा देंगे कैसे क्वेश्चन क्या बनता है। इस सिचुएशन में भी अलग अलग तरीके के रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस चैप्टर में? अभी कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा, ये इक्वेशन बनाना आता है ना बट प्रॉब्लम में? क्वेश्चन पढ़ करके इक्वेशंस बनाने आते हैं क्लास 9 में कि 8 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनाया होगा। लीनियर इक्वेशन जब पढ़ा था तुम लोग तब, याद है कुछ? बट 8 में कंडीशन क्या रहता था कि तुम्हें एक ही वेरिएबल में सारा इक्वेशन फॉर्म करना होता था, सिर्फ x या y के टर्म में। बट अब जो तुम क्वेश्चन बनाओगे अभी इस सेक्शन में क्लास 9 में, यहाँ पे तुमको दो वेरिएबल हमेशा रखना ही होगा। इट मीन दो वेरिएबल x और y के टर्म में ही तुमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये ध्यान रखना, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में बना के चलते चले जाना। अब 9 में आ गए हो तो फिर चेंज कर लेना। जैसे कुछ क्वेश्चन भेजा था बहुत सारा लोग, देखते चलना। जिसको डाउट सेशन करना है करो, एल्स निकल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और आराम से खत्म होने वाला था। तो अब जिसके लिए जिसको मन है करेगा डाउट सेशन, एल्स बाकी लोग जाओ। हाँ, ये किसका क्वेश्चन था? सर मेरा। तेरा था। देखो सर रवि सर रहेंगे? रवि सर, हाँ बोलो। 3-4 क्वेश्चन पूछना था, लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखना ये 6 नंबर है। इफ x = 3k + 2 and y = 2k - 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अभी ऐसा क्वेश्चन कराए शाश्वत, याद है? अभी जस्ट करवाया है। यस इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3k + 2, 2k - 1 और इक्वेशन क्या है 4x - 3y + 1 = 0। तो x का वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे और y का वैल्यू इस जगह पे पुट करके इक्वेशन। x का वैल्यू 3k + 2 है। हाँ हाँ, क्वेश्चन में ही है ना। हाँ। देखो यहाँ पे ठीक दिख रहा है 3k + 2 और y का वैल्यू दे रखा है 2k - 1। तो दिख गया, एक ही क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट है, बट दो तरीके से पूछा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ऐसा कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ था, है ना?
और यहाँ पे x अलग दे दिया और y अलग दे Y दिया, अलग बट दे दिया। करना वही काम है तुमको। तो क्लियर? इसके नीचे वाला भी। हाँ, कोई बनाओ, 7 बनाओ, 7 नंबर बनाओ कोई। ये सब तो बनना चाहिए यार। द कॉस्ट ऑफ अ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ 2 बॉल पॉइंट। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल को x ले लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x हो गया, तो 5 पेंसिल का क्या होगा कॉस्ट? 5x होगा। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। उसी तरीके से 1 बॉल पॉइंट का कितना होगा? 1 बॉल पॉइंट, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ तुमको 2 वेरिएबल रखना है, तो 1 बॉल पॉइंट का एक 1 बॉल पॉइंट का y ले लो, तो 2 बॉल पॉइंट का कितना हो जाएगा? 2y। 2y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट, यानी इक्वेशन क्या बनेगा? 5x इक्वल्स टू 2y। हो गया? यही इक्वेशन था, समझ में आया? यस। सर आंसर 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। हाँ, वही 5x इक्वल्स टू 2y आया ना, तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा? ओरिजिन से। ऑरिजिन से करेगा ना? यस सर, 0। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब नो सर। पहले लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चन को करते हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी अब बन जाएगा तुमसे। यस सर। √2 और 4√2 इस इक्वेशन में पुट कर देना। तुमको शो करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4, तो √2 माइनस 8√2 इक्वल्स टू 4। अब इसको देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना, √2 कॉमन लेना, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, तो माइनस 7√2 इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन है? यस सर। नो सर, नो। नो ना? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है? नो। ये किसका था जी? द फोर्स मेरा ही था। एक्सर्टेड टू पुल, और ऐसा ही एक क्वेश्चन और था। फिजिक्स भी पढ़वाएगा मेरे से तू लोग। If the work done by a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body, work done क्या होता है, कोई बताएगा? Efficiency by time। ठीक है, इसके टर्म में बताओ वर्क डन क्या होता है? अच्छा, लॉकडाउन। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़े हो कभी वर्क डन के बारे में? नहीं पढ़ा है सर एफिशिएंसी बाय टाइम तो होता है। एफिशिएंसी बाय टाइम तो अलग सिचुएशन है यार। टोटल जो वर्क हुआ। बताओ कोई वर्क डन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बिना वर्क डन पढ़े तुम लोग को एक क्वेश्चन कहाँ से दे दिया गया, ये बताओ मुझे। सर ये एग्जांपल में दिया हुआ है, आरएस अग्रवाल का। आरएस अग्रवाल में वर्क डन का भी पढ़ा है चैप्टर? तुम लोग को 9th में है क्या ये सिलेबस, ये चैप्टर पढ़ने को? है सर। है? हाँ। अच्छा चलो कोई नहीं, सीखो क्या होता है, फिजिक्स का चीज है यार। वर्क डन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल होता है। क्या होता है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। आगे जाओगे ना तो सीखने को मिलेगा कि तुम जैसे आज यहाँ पे घर पे हो, अपने स्कूल गया, कुछ काम किया, बट लेकिन फिर स्कूल से वापस घर ही आ गया, तो एग्जैक्टली डिस्टेंस तूने क्या कवर किया? फिर तो 0 हो गया। जहां से तूने काम करना शुरू किया वहीं का वहीं वापस पहुंच गया। तो सीखोगे आगे। बोल दिया जाता है कि तुमने कोई काम ही नहीं किया, लेकिन कितना काम किया तुम्हें पता है। तो ये सब आगे सीखोगे, बट अभी इतना याद रखो, वर्क डन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी होता है। और इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट टर्म से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ तो इक्वल टू हो जाएगा ना? हाँ, इक्वल टू हो जाएगा और कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यहाँ पे एक काम कर लेना, तुम डिस्टेंस ट्रेवल को x एज्यूम कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आगे पढ़ोगे जब वर्क डन वगैरह चैप्टर शुरू होगा ना, बाय बॉडी, इसको x एज्यूम कर लो और वर्क डन को
वर्क डन बाय बॉडी को y एज्यूम कर लो। तो वर्क डन क्या होता है? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। हम यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके x ले आएंगे। तो इक्वेशन क्या मिल गया तुमको? y इक्वल्स टू kx। ठीक है, आया समझ में? कहीं दिक्कत किसी को? यस सर। नहीं ना। अब इसी k को देखो, अब हम फिजिक्स उतना अच्छे से क्या ही, लेकिन समझा देते हैं। इस k को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फोर्स या फोर्स कांस्टेंट। अब ये सब मत मुझको बोलना, सर समझा दीजिए। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, बस इतना याद रखना, वर्क डन का क्वेश्चन आया तो y इक्वल्स टू kx के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेना। कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है? 3 यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो k की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पहले टाइम में कितना है? 0 यूनिट है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? एक इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल्स टू 0 का। कोई डाउट किसी को तो बोलो बोलो बोलो, फिर तो समझा देंगे। चलो, फिजिक्स पढ़ाने को मिल रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। बताओ। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है जी तू लोग। नहीं है सर फिजिक्स। नहीं है ना? तो नहीं इस केस सर। में वर्क डन हुआ कुछ भी? नो सर। नहीं हुआ ना? नहीं। कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया, तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू 0 हो गया। y इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन, और बोल रहा है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो अब क्या बनेगा इक्वेशन? इसको अच्छे से लिख लेना। केस 1 बना लेना। केस 1 व्हेन डिस्टेंस इज 0। केस 2 जब डिस्टेंस क्या है? 2 यूनिट है। तब इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट से, फोर्स कांस्टेंट कितना दे रखा है? 3 पहले से ही, तो 3 इंटू 2, तो y इक्वल्स टू 6। आया समझ में? अब इसको तो ग्राफ पे तो प्लॉट कर लेगा, इसको ग्राफ भी प्लॉट कर दें हम। देखो कैसे इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। एक तो y इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक है तुम्हारा y इक्वल्स टू 6। कर लेगा ये प्लॉट? कोई दिक्कत है क्या इसको? ऑरिजिन से पास करेगा, दिख रहा है ना? y इक्वल्स टू 6 है और y इक्वल्स टू 0 है। दो अलग अलग केस है। अगर एक सिचुएशन रहता तब तुम इसको y एक्सिस के पैरेलल रखते, बट इस केस में दो अलग अलग सिचुएशन है। उस दोनों सिचुएशन को तुमको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, तो कर लेना ये काम। ठीक है, कोई दिक्कत? दो इक्वेशन ही बनाना था। दो इक्वेशन यही आएगा तुम्हारा, एक y इक्वल्स टू 0 का और एक y इक्वल्स टू 6 का। आगे बढ़े। यस सर। ये क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और फोर्स हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्सीलरेशन के। याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। फिर इसी कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए हम यहाँ पे कौन सा ये ले आते हैं? m का वैल्यू ले आते हैं। तो अब इसमें इक्वेशन क्या बनते चला जाएगा? F इक्वल्स टू मास क्या दे रखा है? 6। तुम यहाँ पे फिक्स से मास तो तुम्हारा फिक्स हो गया। ठीक है, F फोर्स को तुम x एज्यूम कर लेना और एक्सीलरेशन को y एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? दो, x इक्वल्स टू 6 और पहले केस में एक्सीलरेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन, पहले तो बेसिक इक्वेशन क्या बनेगा? 6 इंटू वाई, x इक्वल्स टू 6y बनेगा। समझ रहा है? ये इक्वेशन आया समझ में? यस सर। हाँ, हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ गया? x इक्वल्स टू 6y। अब इस पे अलग अलग सिचुएशन है कि रीड
read from the graph the force required to acceleration produced is 5 meter per second square। तो फिर अपना y की जगह 5 पुट कर लेना एक बार, और एक बार y की जगह 6 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना खुद से। कोई दिक्कत है? हाँ सर। ठीक है, ये थोड़ा फिजिक्स का था, ये नहीं पढ़ा होगा तुम लोग तो फिर नहीं बन पाता ये सब चीज। कहाँ से ये सब क्वेश्चन दिया है? आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल में से। आरएस अग्रवाल में है, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन है यार। सर ये वाला हाँ नहीं, ये नहीं, राइट टीचर, ये तो इसके नीचे। ये पूछा था, सानिध्य सार्थक पूछा था, इसको तो मारेंगे इसके ना नीचे ये सब वाला question। मेरा। हाँ रुको, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक गधा, इसको ऐसे नहीं लिख सकता है 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -7, यस। y प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल टू 5, है कि नहीं हुआ यहाँ पे? भाग गया क्या? नहीं है सर, मारेंगे ना, ये क्वेश्चन पूछने का है जी। भेजने के बाद समझ में आया। तो बोला क्यों नहीं सर बन गया मेरे से, खाली फुकट बात सुनने वाला काम कर देता है। और एक इसका था न्यू डॉक्यूमेंट, मेरा सर। तेरा है? सर अच्छा, कुछ ये भी तेरा ही था। ये किसका था? मेरा। शाश्वत का था। और कोई क्वेश्चन बची है क्या? ये बना था प्रवीण तुमसे? नो सर। अरे वैसा ही क्वेश्चन तो बताया था उस दिन। कितने से बनेगा ये क्वेश्चन, प्रेजेंट करना तो जरा देखें आज। 1 2 3 4 5 6। मैंने ये क्वेश्चन कराया था, याद है डाउट सेशन में? 2 से मल्टीप्लाई करने, वो हिमांगी ने जो बताया था, यस करवाए थे। 2 से मल्टीप्लाई करने बोला था। ठीक है, तो इस केस में भी वही करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से क्या करोगे? बन डिवाइड। जाएगा, जिससे बनेगा बनाते चलो, बनाते चलो। दे रहे हैं 2 मिनट। सेम सिचुएशन था उस दिन के भी क्वेश्चन में ये वाला। बनेगा जो बताएगा, इसको प्रूफ करना है। इसमें क्यों नहीं हम ए और बी और सी हमेशा तुम्हारा नन सर निगेटिव ही 2 रहेगा। मिनट। ठीक है, प्रूफ करके तुमको एक्सप्लेनेशन समझाना होगा। सर बना लिए। क्यों ऐसा आखिरकार क्वेश्चन में बोला है, क्या रीजन क्या है इसके लिए पीछे बताओ। सर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नहीं नहीं, वो तो समझ रहे हैं, फिर कुछ परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यही ना? लेकिन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल, नहीं मुझे बस सर, इसका ऐसे रीजन नहीं जानना बनाया है। हम। इसका रीजन क्या होगा, क्यों ऐसा क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला? इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमेशा पॉजिटिव ही टर्म होगा, क्यों, ये जानना है। तो कोशिश करो, जो तुम कर रही है वो सही कर रही है, उसी में से तुमको स्टेटमेंट ढूंढना है आखिरकार क्यों ऐसा होगा। कोई बताएगा? आद्या बताएगी क्या? सर स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बढ़िया। देखो समझना इसमें क्या करना था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना था। तो तुम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे
तो ये क्या बन के आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसको डिवाइड भी कितने से कर देना है, 2 से कर देना था। तो ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा कुछ आएगा। और पूरा का पूरा टर्म क्या हो रहा है, किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करो, कर पाएगा कोई, क्या करना होगा इसके लिए। सर बना लिया है। हाँ, अब क्या करना होगा, 2 कुछ, हाँ बोलो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नहीं सॉरी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, इतना होल बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फिर हम लोग को पता है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमेशा ग्रेटर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बच ही जाएगा ना। क्या उधर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा भी ना। नहीं बचेगा, सोचो थोड़ा, सोचो कैसे करेंगे। फिर हेंस सम ऑफ स्क्वायर्स इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो हम लोग ऊपर वाले स्टेटमेंट से डेराइव कर लिए। फिर हो जाएगा देयरफॉर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसीलिए a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इससे हम लोग का ये हेंस प्रूव हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। कर लेगा प्रवीण, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कराया था उस दिन भी, उसी तरीके का है ये। बोलो प्रवीण। बता दीजिए सर। अभी भी बता दें। देखो यहाँ से 1/2 कॉमन लो, ठीक है, तुम्हारा यहाँ आ रहे 2a स्क्वायर, इसको उठाना 2b स्क्वायर और माइनस 2ab है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। यस सर। फिर आगे बढ़ो, इसको ब्रेक कर लो पहले, सॉरी, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब देखना परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से यहीं पे तो करना था, a स्क्वायर वाला टर्म उठाओ, b स्क्वायर का और एक माइनस 2ab वाला, तो क्या बनेगा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये दे देगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यस सर। देगा उसी तरीके से ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर और एक माइनस 2bc उठाओ, ध्यान से हम इसको अलग अलग कलर से कर दे रहे हैं, ये b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc, तो ये क्या मिल जाएगा प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। यस सर। अब नेक्स्ट में क्या करो, इस a स्क्वायर को, ये c स्क्वायर को और ये माइनस 2ca को उठाओ, तो ये क्या दे देगा c माइनस a का होल स्क्वायर दे देगा। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, अब एक चीज बताओ, a माइनस b का जो होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना हम जो बोल रहे हैं, a और b का कुछ भी वैल्यू रखो इस पूरे इक्वेशन में, इसमें सिर्फ इस टर्म में,
ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखोगे इस टर्म में तो वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? सोच के बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसे ही नहीं ना बोल दिया, सबको इसे पूछ रहे हैं, सोच के बताना। पॉजिटिव ही देगा ना हमेशा। जैसे Yes. अगर ए का वैल्यू, पॉजिटिव भी हो हाँ सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ जीरो भी हो सकता है, बट अभी जो पूछ रहे हो उस पर ध्यान दो। पॉजिटिव देगा हमेशा। क्यों देगा पॉजिटिव? अगर ए का वैल्यू तुम 1 रख लो और बी का वैल्यू तुम 3 ही रख लो, बस हम एजम्पशन करा रहे हैं, तो ये तो -2 का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा। तो किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, पता है तुमको। और अगर ए का वैल्यू 1 हो जाता, बी का वैल्यू तुम्हारा 1 ही हो जाता, तो आइदर ये क्या देता? जीरो भी दे सकता था। ठीक है, तो कभी भी किसी भी टर्म का स्क्वायर रहेगा तो आइदर उसका रिजल्ट 0 होगा या हर एक सिचुएशन में वो क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। तो इस क्वेश्चन में वही प्रूफ करना था कि इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, यस समझा? कोई दिक्कत इसमें? सर। नो सर। नहीं ना, बस यही काम था इसमें। और क्या रह गया? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये किसका क्वेश्चन था? मेरा था। इसमें एलसीएम ले लो भाई। तुमको ax प्लस बी वाई, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेगा के तो बाद 6 क्या करना है? बता रहे हैं, 6 हो जाएगा ना एलसीएम। तो 3x और -2y इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम 6, 1 प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x, y को इधर शिफ्ट कर दो, -8y इक्वल्स टू 1। यही तो इक्वेशन आ गया। और इसमें से a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -8 होगा, -8 और c का वैल्यू देखो इस इक्वेशन में रखना है, 1 नहीं, -1। तुमको इक्वेशन ये रखना है, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस 1 को क्या करना होगा? तुमको शिफ्ट करना होगा। तो c का वैल्यू कितना आएगा? -1। अगर तुमसे इक्वेशन का फॉर्म यही रखता है ax प्लस वी वाई इक्वल्स टू c, तो उस केस में c का वैल्यू हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। बट इक्वेशन किस फॉर्म में बोल रखा है? ax प्लस वी वाई प्लस सी के फॉर्म में रखना है। ठीक है, आया समझ में? यस। चलो बढ़िया। ये शायद आर्यन का क्वेश्चन था। आर्यन डिस्कस कर दे या छोड़ दे? आज जैसा बोलो तुम। सर कर दीजिए। कर दे, बाकी लोग जा सकते हो यार, कोई प्रेशर नहीं है तुम लोग के ऊपर, आराम से जा सकते हो। जिसको सीखना है रुकेगा, जिसको नहीं सीखना है जाएगा। आता है अगर ये सब क्वेश्चन तो निकल लो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ आर्यन देखो, पहला नहीं बना गधा, ये पहला किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? बहुत सर मारेंगे एक तुमको। किसका है? सर ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ ax है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। और b तुम्हारा सिर्फ bq है। क्या है भाई आंसर? क्या होगा इसका बताओ जल्दी। सर ax माइनस बी का होल क्यूब। ax माइनस बी का होल क्यूब आंसर है। इसमें क्या दिक्कत हो गया था? सर कंफ्यूज हो गए। दूसरा क्वेश्चन भी वही है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये पूरा का पूरा टर्म a प्लस बी का होल क्यूब है। यस सर। दिख रहा है? यस। तो a प्लस बी का होल क्यूब और -8 को क्या लिख सकते हो? 2 का होल क्यूब। यस सर। तो अब ये फिर किस पे बन जाएगा? a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। समझ रहा है? यस सर। ये तुम्हारा x ले लेना इसको, और इसको y ले लेना। तो अब क्या बन गया? ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब पे चला जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है उसको एक्सपेंड कर लेना, और x के जगह पे x पुट कर लेना, और y के जगह पे y पुट करके बना जाना। ठीक है? यस। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तीसरा देखो, इसको तुम ये करो, ब्रेक करो। x² माइनस 4x कितने में ब्रेक कर सकते हो? बताओ बताओ जी। सर 2। सबको बोलेगा x² माइनस 4x, x² कितना में? 1 चाहिए।
बना किसी से। रुक जाना, आयरन बता रहे हैं, देखते कितने से बनता है ये। सर उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x को अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद इधर से -1 बाहर निकलेगा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x से, फिर उसका -20 के साथ होगा और इधर इधर हो जाएगा। ये ब्रेक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा है। सर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक सेकंड। सोचो, किसी और से बन रहा है तो बताओ। 1 मिनट दे रहे हैं, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं। बताओ, अच्छा क्वेश्चन ही है। सर अगर हम लोग उसका वैल्यू k ले रहे हैं तो सेकंड वाला k -1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा इक्वेशन k स्क्वायर माइनस k माइनस 20। ओके, तो फिर हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वही तो जानना है मुझे, फिर हो जाएगा। हम लास्ट कर में सॉल्व आएगा कर। फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x+1 इंटू x-5। बढ़िया, ये सब चीज तो मैंने बताया था। अगर एक ही टर्म दिख रहा है दो जगह, एक तो सिचुएशन इसमें ये हो सकता था कि ये मे भी फैक्टराइज कर जाता मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। लेकिन ये करेगा या नहीं करेगा उसको छोड़ो, करेगा कि नहीं करेगा सोच के तुम लोग पहले बताओ, थोड़ा बताओ तो, करेगा या नहीं। एक तरीका बता देंगे फिर आज, क्वेश्चन देख करके तुमको समझ में आना चाहिए वो फैक्टराइज करेगा या नहीं। जो गया सो गया। आज तुम लोग को एक तरीका बताते, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहा और उसका फैक्टर हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए चेक कर लेना इस फॉर्मूले से, b² माइनस 4ac से। किससे? या अरे 10 ये में तो पढ़ना। डिस्क्रिमिनेंट वाला है। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट है। b² माइनस 4ac से कैसे करोगे? तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखाया था, ax² प्लस bx प्लस c, लिखाए थे ना। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4x माइनस 1 है। ये 10 में पढ़ना है, हम फिर से बोल रहे हैं। अभी बस हम तुम लोग को सिखा रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम कैसे क्वेश्चन देख करके बताएंगे। कौन है भाई? हाँ, अब देखना, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू कितना है, -1 है। तो पुट करो इसमें, तो 16 b² 16 -4 a तुम्हारा 1 और c का वैल्यू -1, तो ये तुम्हारा 16 + 4 ये दे देगा 20। ये क्या होगा, फैक्टराइज होगा। अगर तुम्हारा ये ग्रेटर देन 0 आता है, इसका वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 0, तो ये फैक्टराइज होगा ही होगा। ठीक है, कुछ आया समझ में? बट ये ध्यान में रखो या ना रखो कोई बात नहीं, बट एक तरीका मैंने बताया है। अब देखो इस केस में क्या करना था, इसमें तुम क्या करो, x² माइनस 4x को k अज्यूम कर लो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, k इंटू k माइनस 1 माइनस 20। क्या आएगा ये, k² माइनस k माइनस 20 इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 कर दिया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लेना, कितने में करोगे, तो सर ब्रेक k² हो गया। माइनस 5p और 5k और प्लस 4k माइनस 20 पे। तो ये क्या आ जाएगा, k कॉमन लेगा तो k माइनस 5 और यहाँ से 4 कॉमन ले लेगा तो फिर से k माइनस 5। तो आंसर तुम्हारा k माइनस 5 और k प्लस 4, और k का वैल्यू क्या रखा था, x² माइनस 4x, तो पुट कर लेना। तो x² माइनस 4x माइनस 5 और x² प्लस 4x प्लस x² माइनस 4x प्लस 4, इस टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से कोई एक टर्म शायद ये वाला फैक्टराइज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, नहीं ये होगा सर। नहीं, कैसे होगा, होना चाहिए यार। x² माइनस 5x
प्लस एक्स माइनस 5 में नहीं होगा। सर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ, उसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इसको और इस पूरे टर्म को करके फिर आगे सॉल्व कर लेना आगे फर्दर। सर ठीक है, फैक्टराइज भी हो जा रहा है। हाँ फैक्टराइज हो जाएगा। आर्यन समझा? यस सर। आर्यन? यस हाँ बढ़िया, यस सर। ठीक है ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ है यार, इसमें क्या दिक्कत हो गया? a+1 को x एज्यूम कर लो और b+2 को y एज्यूम कर लो। ओ यस सर, याद आ गया, अब बताए थे। याद आ गया? यस। और 5 नंबर में इसको a माइनस बी के होल क्यू पे ब्रेक कर लेना। तो a माइनस बी में क्यू में कहीं x माइनस वाई का टर्म आता था ना, a माइनस बी का होल क्यू में, a क्यू माइनस बी क्यू में यस सर। x माइनस वाई और कुछ ऐसा आता था रिजल्ट, फिर x माइनस वाई इससे और x माइनस वाई इससे कॉमन लेकर के बाहर कर लेना, आगे बना देना। ठीक है, ठीक है सर। चलो बढ़िया, अच्छा है। क्वेश्चन पूछते रहो, बाकी लोग आइदर पढ़ के पंडित हो गया या तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। 4 का चीज आंसर 2a + 3b + 8 × 4a - 5b - 6 है। अब पता नहीं क्या है आंसर। ये तो क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने कराया था। इसीलिए सर 4 का कैसे बोले बनाना है? 4 को Yes, sir. a+1 को x से ज़ूम कर लो ना, हम देखो दिख रहा m है ना? ले लिए सर, m और n। कुछ भी ले ले, चल m ही ले लेते, तेरा ही बात। तो 8m² + 2m और n b+2 को n एज्यूम कर लो और -15 × b+2 को n एज्यूम कर n लेना स्क्वायर और फिर इसको देख लेना आगे सॉल्व करके कैसे बनेगा नहीं बनेगा, कोशिश करो इसको। 2m वैसा + 3n × 4m - 5n। बनाएगा ही लोग, सेम क्वेश्चन हम कराए हैं, नहीं बनता है तो फिर बताना। ठीक है, इसको फिर से ब्रेक कर लेना, उस पे क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल जो सिखाए हैं उस पे ब्रेक करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना और सॉल्व करके देखना। ठीक है, चलो बढ़िया। और बता दीजिए और क्या क्या क्वेश्चन था? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ, ये कर लेना यार खुद से, 3x² - 12x है। और ये नहीं बनेगा, किसका क्वेश्चन था ये? NCERT। वो वाह, क्या आंसर दिए, बुक देख करके उसी पता का चल गया लास्ट एनसीआर। क्वेश्चन है, नहीं हम हम बनाए बंदे थे। का नाम पूछ रहे जिसने क्वेश्चन पूछा है, अगर भाग गया है तो हम नहीं डिस्कस कर रहे इसको, भाग गया नहीं डिस्कस कर रहे। ये किसका था? सर मेरा। ये नहीं बना। देखो इस जैसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो क्या करना, ऐसे टर्म में ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है ना, 4th रूट ऑफ ये, तो इसको a⁴ लिख सकते हो × 5a, समझते चलना, रिस्पॉन्स करना गधा। और इसको b² लिख सकता है और अंदर भी वही करना, इसको a रहने देना और इसको क्या लिख सकता है, b⁴ × b⁴ लिख सकते हो। एक चीज बताना, यहाँ पे 3 और अंदर a रहेगा तो इसको तुम ऐसा लिखता है a⁴ यस सर। तो बस यहाँ भी वही काम करो। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, a⁴ × a × b² का होल का पावर 1/4 माइनस a × b का होल 4 × b² इसका होल का पावर 1/4। अब कॉम जो इसको सेपरेटली करते चलो, तो a × 4 × 1/4 × a का पावर 1/4 × b का पावर 2/4 माइनस a 1/4 × b 4 × 1/4 × b 2/4। इसको आगे ब्रेक कर लेना। अब ये तुम्हारा 4 और 4 कैंसिल, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। इसको आगे निकाल लो, फिर जो भी हो पा रहा है पॉसिबल। a बाहर आ जाएगा और b का पावर 1/2 है तो तुम इसको √b लिख सकते हो। और इसको डाउट a का पावर 1/4 माइनस यहाँ पे भी a का पावर 1/4 ये × b और ये √b चला जाएगा। क्या रिजल्ट हो गया, ये √b और ये √b कैंसिल कर लेना, जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर कर लो। बनाओ इसको खुद से। अब a √b, यहाँ पे √b है
और यहाँ भी तुम्हारा रूट भी है, कॉमन है, उसको बाहर करो। a का पावर 1/4 इसमें भी है, a का पावर 1/4 इसमें भी है, उसको बाहर करो तो a का पावर 1/4 इंटू रूट बी, और अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ से a और यहाँ से b, a माइनस b। समझा प्रवीण? यस सर। हाँ, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो भी रेडिकल्स रहेगा यहाँ पे अंदर वाले पूरे टर्म को उसमें ब्रेक करने का कोशिश करना। अगर यहाँ a का पावर 5 रहता, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा 5 दिया हो रहता, 5th रूट दिया रहता, तो फिर सिंपली ये a हो जाता। अगर a का पावर 3 यहाँ रहता तो तुम इसको अंदर कैसे ब्रेक करते हैं, a3 इंटू a² इस टर्म में। ठीक है, यस सर। समझ में आया? इसको ऐसे ही बनाना, आसानी से बनेगा। एक जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा इसके बाद, इसको खुद से अब कर लेना। 5 टू द पावर यहाँ पे ये है, बनाओ तो तुम लोग भी बनाओ, ये आखिरी क्वेश्चन है फिर छोड़ देंगे, जिससे बनेगा बनाओ। थोड़ा ढंग से क्वेश्चन भेजा करो। 5th रूट यहाँ पे दे रखा है, 5th रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 18। बनाओ कितने से बनता है देखते हैं, जिससे बनेगा बताएगा। सर क्वेश्चन क्या है? दिख नहीं रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा आप है? दिख रहा है। लिख रहे हैं यहाँ पे 5th रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 18, जिससे बनेगा बताएगा। अध्याय बना क्या? अध्याय रिद्धिमा रिद्धिमा अध्याय, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, हम एक बार डिस्कस करेंगे क्लास में, जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। कुछ भी नहीं पढ़ाया था इसमें, बस बेसिक चीज पढ़ा के खत्म किए थे ये चैप्टर। एक ही दिन तो क्लास चला था, ये पहला चैप्टर का चीज है। हाँ भाई हिमांगी बना किसी से भी? नो सर। नहीं बना। 18 को ब्रेक करो, कितने में ब्रेक होगा 18? 2 इंटू का 3 इंटू 3। 3 और 3 में जाएगा ना ये, ठीक है। और यहाँ पे रेडिकल से मैं, अरे ये कर लो ना, इसको ऐसा लिख लो 4 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 18 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो अब जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट मारेंगे बहुत तुमको हम, जब बेस सेम रहता है तब ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको ऐसे लिख सकती है, 4 टू द पावर 4/18 का पावर 1/5। समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? इसको आगे रूट फर्दर, ऑफ 2/9। इसको फर्दर ब्रेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा कितने में जाएगा, 2 और ये 9 चला जाएगा। इसमें आंसर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, 5th रूट ऑफ 54 बाय 5th रूट ऑफ 3। ये कैसा आंसर है? ठीक है, इसको कर लेना। इसमें ये भी आंसर पॉसिबल है और इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ 50 है जी कि कुछ और लिखा हुआ है? 5 नहीं दिख रहा है अच्छे से वो। उसी तरीके से नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा 2/9 1/5 ऐसा करके। ऐसे इसको भी उसी तरीके से ब्रेक कर लेना और आगे कर लेना, ठीक है। कोशिश करो और क्या। चलो यही सब सर सबका डाउट था, बहुत लंबा क्लास हो गया आज का। मिलते सर हैं। रवि सर सो गए हैं वो।
नहीं जाग रहे हैं, लेकिन अब कोई नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो अभी नहीं बता पाएंगे, अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है, कभी बाद में पूछ लेंगे।